दिल्ली हार गए हैं केजरीवाल। जी हां, केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली हार गए हैं बल्कि नई दिल्ली सीट से खुद का भी चुनाव हार गए हैं। भाजपा के प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराकर एक बड़ी जीत हासिल की है। भ्रष्टाचार के आरोपों और शीश महल विवाद से जूझ रहे केजरीवाल ने 2013 में पहली बार नई दिल्ली सीट जीती थी। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट हारे, आप दिल्ली में हारी। भाजपा के प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराकर इतिहास रच दिया है। वो जायंट स्लेयर के रूप में अब प्रसिद्ध हो चुके हैं और अमित शाह से मिलने के लिए गए हैं। प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, संघ के काफ़ी नज़दीकी हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली का तख्तो-ताज प्रवेश वर्मा को मिले। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे थे केजरीवाल। शीश महल विवाद जुड़ा था। 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शीला दीक्षित को हराकर पहली बार उन्होंने दिल्ली की सीट जीती थी। 2015 और 2020 में भी भारी अंतर से यह हाई प्रोफाइल जीत हुई उनकी। दिल्ली में यह हार एक बहुत बड़े जो है झटके के रूप में आप और केजरीवाल के लिए है। मनीष सिसोदिया और आतिशी मारलेना भी चुनाव हार चुकी है। फिलहाल भाजपा 48 सीटें और आप जो है 22 सीटों पर सिमट गई हैं। वहीं कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिला। संदीप दीक्षित भी चुनाव हार गए हैं, किंतु उनको यह खुशी है कि अपनी मां की हार का बदला उन्होंने केजरीवाल से ले लिया है। इस दौरान प्रवेश वर्मा एक बड़े और मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं, जो हो सकता है भाजपा के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। केजरीवाल के खिलाफ जीत, जहां कई शीर्ष राजनेता रहते हैं, प्रवेश वर्मा के लिए एक शानदार उपलब्धि है। 2 बार पश्चिमी दिल्ली से सांसद रहे पूर्व भाजपा नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। आरएसएस के साथ शाखा प्रमुख के रूप में लंबे समय तक जुड़े रहे। भाजपा में आए वर्मा ने चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल पर सीधा हमला बोला था और उन पर निर्वाचन क्षेत्र के नागरिक मुद्दों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। साहेब सिंह वर्मा के इस बेटे ने यमुना नदी के प्रदूषण और उसे साफ करने में केजरीवाल की विफलता को उजागर करने के लिए उनका पुतला भी फूंका था, यमुना में डुबो दिया था उस पुतले को। अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए वर्मा ने एक रहस्यमय पोस्ट में आप पर कटाक्ष किया। उन्होंने ट्वीट किया, अंधेरा छट गया, सूरज उग आया है, कमल खिल गया है। दिल्ली ने विकास को चुना है। यह जीत दिल्ली के विश्वास की जीत है। यह दिल्ली भविष्य की जीत है। दिल्ली के भविष्य की जीत है। चुनाव में हार के बीच केजरीवाल के कई पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जिनमें उन्होंने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा उन्हें इस जन्म में नहीं हरा सकते। 2023 में सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा, मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि आप हमें और आम आदमी पार्टी को इस जन्म में दिल्ली में नहीं हरा सकते, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 2017 के एक अन्य वीडियो में केजरीवाल इस बात पर जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं। उन्हें भाजपा पर कटाक्ष करते हुए सुना जा सकता है कि ये लोग दिल्ली के मालिक नहीं है, ये लोग हमारे आदेशों का पालन करेंगे। अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की हार का मतलब क्या है? शायद ये बहुत बड़ी हार है केजरीवाल की। क्या अब आप में उनका वह रुतबा रह पाएगा जो पहले था? अब जो मान है वही अब इसमें हो सकता है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं या अन्य नेताओं की तरफ जो है आपका रुझान हो सकता है। अपनी स्वच्छ राजनीति की कहानी और आम आदमी के नेता के रूप में जिस छवि के साथ केजरीवाल ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, यह उनके राजनीतिक जीवन में सबसे निचला बिंदु है। कथित तौर पर दिल्ली शराब नीति घोटाले में उनकी गिरफ्तारी से उनकी छवि को धक्का लगा। शीश महल विवाद, जिसमें उन्हें अपने घर को जो रेनोवेट किया, करोड़ों रुपए लगाए, यह सारा मामला केजरीवाल की छवि के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। सावधानी पूर्वक एक योजना भाजपा ने बनाई, एक ऐसा विवाद जिसे वर्मा ने नई दिल्ली में आयोजित प्रत्येक रैली में उजागर किया। यह विवाद इन आरोपों की इर्द गिर्द केंद्रित है कि केजरीवाल ने
कोविड महामारी के दौरान अपने आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास को आलीशान साज सज्जा से सुसज्जित करने पर करोड़ों रुपए खर्च किए। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में नवीनीकरण पर 33 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। इससे केजरीवाल की जो इमेज है, ब्रांड केजरीवाल और आम आदमी वाली छवि जो है उसको बड़ा धक्का लगा। इसी का परिणाम है कि अब आम आदमी की झाड़ू हमेशा के लिए जो है यहाँ से साफ कर दी गई है और अगले 5 सालों तक बीजेपी के कमल को मैंडेट मिला है, कमल खिला है और भाजपा कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री से लेकर एक आम कार्यकर्ता जो है सभी में खुशी की लहर है। दिल्ली में भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी हो रही है, लोग जश्न मना रहे हैं और मनाई भी क्यों नहीं, 27 साल बाद भाजपा ने खोई हुई दिल्ली को फिर से जीता है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय जय होम। देखते रहें नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।